श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रसपान करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में वर्णित है व्रत का महात्म्य। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तगणों से एक करुण रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य कहता हूँ। आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र स्नान में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इस 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुणा अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि नामक साधक व्रत का मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेषतया रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक गणेश जी प्रकट हुए। इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसलिए स्त्रियां उसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा पार्वती का विविध उपचारों से पूजन करें तथा गीत, नाच आदि उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी की पूजा करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ ज्येष्ठा दरिद्रा का वास होता है। इसमें संशय नहीं। इसलिए दरिद्रा से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। अतः 10, 11, 12 इन 3 दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निद्रा, आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन तक व्रत करके परिवार के दिन पारण करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि शत पर्व से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य अनेक दानों को देवे। मैं उन दानों को संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूर्म कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन
स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वो परम पद को प्राप्त होते हैं। हे भूसुर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास व्रत का वर्णन तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।